चलो स्टार्ट करते बेटा अपन लोग। अपन वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल के थर्ड लेक्चर पे अपन थे। दीक्षा का है नहीं, एक दीक्षा और है। हाँ क्वेश्चन में कुछ होमवर्क में थे क्या? वो पुराना होमवर्क था क्या? क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन 5 पे आओ। जो होमवर्क में बाद में चली करूंगा, पहले कुछ नया पढ़ लेते हैं बेटा अपन लोग, जिससे मैं होमवर्क दे पाऊं कुछ नया आपको। तो वो समझ में आ रहा है अकाउंट थोड़ा बहुत? तो थोड़ा बहुत आ रहा है। आयुष कहां गए थे अपन आज? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े आप लोग। पेज नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े। बेटा निकाल लो नोट्स वगैरह, मैं निकाल देता हूं बेटा। लाओ। नहीं बेटा, तो वो पढ़ने के लिए बोला है और पढ़ना है तो पढ़ ही रहते हैं। लगा बुलवाओ मत यार। क्यों? Tax Limited propose to purchase the business carried on by B and Company। थोड़ा आप ये मत समझना कि क्वेश्चन तो अमालगमेशन का है, ठीक है ना। Tax Limited propose the purchase the business carried on by B and Company goodwill for this purpose agreed to be valued the 3 years purchase of weighted average profit for the past 4 years। That means PC will be simple average, मतलब एवरेज मेथड से आपका क्या बेटा यहाँ पे ये प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला ना, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, दैट्स इट। अगर यहाँ पे 3 years ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा होता तो पीसी विल बी बाई पीसी सॉरी आई एम सो सॉरी पीसी नहीं, गुडविल बाई बोलो सुपर प्रॉफिट मतलब। पर राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन कुछ बोला है क्या? दैट मीन्स आओ अब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया वेटेड एवरेज, तो मतलब आपको एफएमपी यहाँ निकालना पड़ेगा। और एफएमपी निकालने की कितनी मेथड्स, या तो वेटेड एवरेज लगा हुआ है या सिंपल एवरेज। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, ऑलवेज सिंपल, बट क्वेश्चन ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बोलो क्लियर? द अप्रोप्रिएट वेट क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4, नहीं बोलते हम भी यही देते। और आपके पास प्रॉफिट्स गिवन है 110, 115, 145, 180 लाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को बेटा। ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गैदर। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट की स्क्रूटनी की, छानबीन की, तो हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें मिली। पहली इंफॉर्मेशन में नहीं पढ़ रहा हूं, दूसरी इंफॉर्मेशन में पढ़ लेता हूं कि 1999 और 2000 का स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 10 लाख। अच्छा आई एम सॉरी अंडर वैल्यू बाय कितना बेटा? 10 लाख। तो 99
1999 एंड 2000 का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो 10 लाख से स्टॉक को मुझे बढ़ाना है या कम करना है? तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक चेंज होगा या क्लोजिंग? ओपनिंग या क्लोजिंग? इस साल क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। पॉइंट नंबर 3, to cover the management cost, the annual charges of rupees 20 lakh is to be considered for the purpose of valuation of goodwill. गुडविल के पर्पस के लिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 20 लाख रुपीस आपको कंसिडर करना है। वेडिंग में पहुंच, तो 20 लाख रुपए क्या करोगे बेटा आप लोग? एक्सपेंसेस कंसिडर करो, किसके? गुडविल के लिए। तो मतलब बताओ ये खर्चा अभी तक कंसिडर किया गया हुआ है क्या? तो क्या ये खर्चा आपके प्रॉफिट में से कम होकर आ रहा है क्या? तो बट क्या गुडविल के पर्पस के लिए क्या माइनस होना चाहिए क्या? तो मतलब हर साल के प्रॉफिट में से 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख माइनस करेंगे। कोई आपत्ति? पॉइंट नंबर 1, ऑन दिसंबर 1999, 1 दिसंबर 1999 को हमने एक मेजर रिपेयर किया, वर्क कैरीड आउट बिल्डिंग इनकम रुपीज 30 लाख। हमने 1 दिसंबर 1999 को एक मेजर एक्सपेंडिचर किया बिल्डिंग के रिगार्डिंग रुपीज 30 लाख का, विच वर चार्ज टू रेवेन्यू। इसको हमने रेवेन्यू चार्ज कर लिया, मतलब चार्ज नहीं करना चाहिए होगा। चार्ज क्या करना था? कैपिटल। हमने चार्ज क्या कर दिया? रेवेन्यू। तो मुझे बताओ क्या 1999 दिसंबर 1999, तो मैं बोल सकता हूं 1999 2000 की गलती? 1 दिसंबर 1999 बोल रहा हूं, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 1999 2000, मतलब 1999 2000 ईयर की बात कर रहा है। तो उस ईयर में गलती हुई, तो उस ईयर का प्रॉफिट क्या गलत हुआ? तो प्रॉफिट कितने से गलत हुआ? 30 लाख से। तो क्या 30 लाख से प्रॉफिट कम होकर आ रहा है, बढ़कर आ रहा है? कम होकर आ रहा है। तो क्या उस साल का प्रॉफिट मुझे बढ़ाना पड़ेगा? हाँ या ना? क्या उस साल का या हर साल का? बहुत बढ़िया, यहां तक का पॉइंट समझ में आया? क्लियर? बोलो समझ में आया? बोलो अखंड? क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द अबव मेंशन्ड सम वाज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड टू गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। भाई साहब तुम नहीं बोलते, समझ गए थे। क्वेश्चन ने बोला कि अबव इन्फॉर्मेशन को कैपिटलाइज करना है, मतलब खर्चों को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। मतलब खर्चा कैपिटल नेचर का, तो ही कैपिटलाइज करोगे। एडजस्ट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। अगर ये लाइन गिवन नहीं होती 10% वाला, तो हम सिर्फ 30 लाख को ऐड करके साइड में हो जाते। बट क्वेश्चन ने क्या बोला? 30 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने इसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। तो मतलब ये खर्चा अगर यहाँ पे पीएनएल में डेबिट नहीं होता तो असेट्स की वैल्यू में ऐड होता, और असेट्स की वैल्यू में ऐड होता तो क्या हर साल डेप्रिसिएशन लग के आता? पर क्या डेप्रिसिएशन लगकर आया? क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था? क्या लग के नहीं आया? तो गलती हुई, तो गलती हुई सुधारेंगे। यस, तो 2 गलतियां। फिर 30 लाख के प्रॉफिट को हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे? तो 1999 2000 के प्रॉफिट को हम बढ़ाएंगे। तो मुझे बताओ, अब उस साल हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो 1999 हम बात करेंगे 2000 एंड 2000 2001। क्या यहां जो आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस प्रॉफिट के अंदर क्या 30 लाख का हम ऐड करेंगे? क्या 30 लाख को हम ऐड करेंगे? 30 लाख को हमने ऐड किया, ये हुआ, तो ठीक है। क्या इससे इफेक्ट होगा? इस साल। बट इस पे क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था? डेप्रिसिएशन लगेगा 30 लाख के ऊपर, तो 30 लाख के ऊपर से कितने परसेंट से? 10% से 4 महीने का, क्योंकि 1 दिसंबर से लगाकर 31 मार्च। अगर यहाँ पे ध्यान समझना, अगर सिर्फ लिखा होता 1999 तो डेप्रिसिएशन लगता सिर्फ 1 महीने का। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ ध्यान से, 4 महीने का कितना आता? 1 लाख। तो मुझे बताओ रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आ गई? 19। तो नेक्स्ट ईयर कितना आएगा? 2.9। यहां कितना आएगा? 1। क्या समझ में आया? क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो सभी ट्राई करके बताओ मेरे से। अभी मुझे निकाल के बताओ, क्या आप निकल के आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट? एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद वेटेड वेट कर दे दोगे, फिर क्या आएगा? वेटेड प्रॉफिट, फिर आएगा वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज को कर दोगे, अल्टीमेटली क्या जाएगा? मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स। क्या गुडविल आएगा? सो निकालो, देखते हैं आप पहले करते हैं या मैं 5 मिनट बाद शुरुआत करूंगा आपसे, फिर भी आपसे पहले करके बताओ। आपको सर क्वेश्चन आंसर ही याद होगा, है ना? कुछ भी करो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता उससे।
बेटा टाइम स्टार्ट मैं 5 मिनट बाद आपसे शुरू करूंगा, बट आपसे पहले खत्म करूंगा। चैलेंज है मेरा बेटा, देखते कौन एक्सेप्ट करता है चैलेंज। यस करो। जो बच्चे वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं उनको भी चैलेंज एक्सेप्ट करना है। यस, मेरी तरफ मत देखो वीडियो लेक्चर वाले बेटा। हाँ नहीं बेटा, अपने सेंटर्स चल रहे हैं ना बाहर, इसलिए अपने इंदौर के अलावा भी सेंटर्स हैं। सो बेटा वीडियो लेक्चर वाले ध्यान रखना है, जरूरी नहीं इसका सोल्यूशन करवाऊं मैं, हो सकता है सोल्यूशन ना भी करवाऊं। जो आंसर इनका आएगा बच्चों का मैं आपको बोल दूंगा, फिर आपको भी करना पड़ेगा बाद में, तो अभी प्लीज करें। आप लोगों के 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं, 4 मिनट 30 सेकंड बचे हैं। नन अच्छा पहले का रखा था। बेटा पेन का यूज करते समय पेन की कैप पेन पे लगा के यूज नहीं करते, मैं बार बार टोक चुका हूं। जब भी पेन को यूज करो तो पेन का कैप मत लगाया करो। तो वो सुनने के बाद भी अनसुना कर रहे हैं। राशि कुछ बोला मैंने? पेन हल्का होता है, स्पीड बढ़ती है। पेन बेटा बात मानो, अनुभव बोलता है। एक्सपीरियंस बेटा ऐसा है। बेटा आप लोगों का टेस्ट है कंसल्टेशन का, कभी भी कभी भी अब तैयार हो जाना बेटा टेस्ट। अगला टेस्ट अमाल कमीशन का कभी भी हो सकता है। दो टेस्ट कभी भी हो सकते हैं। पहला टेस्ट होगा कंसल्टेशन का, यह तय हो कभी भी हो जाएगा।
किस किस का नहीं आया? सबका आ गया। समझ में आया? क्या गलती की? बोल समझ में आया? तो सबसे पहले किसने किया? मैंने। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 is homework. Question number 6 is homework. 6 is homework. 8 homework था क्या? 9 question number 6. Now come to question number 7. सेवन पढ़ो और किसी से कुछ भी पूछ सकता हूं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन का स्टार बनाना, एक नहीं दो। सभी ने पढ़ लिया? कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया? जिसे पूछूंगा वो बताएगा। अदनान बेटा, पॉइंट नंबर 3 का मतलब क्या है? ये कहीं बोला ही नहीं ऐसा। लवीना, पॉइंट नंबर 3 का मतलब अखंड। पॉइंट नंबर 3 का मतलब वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस पलक, पॉइंट नंबर 3 का मतलब वो सुनाई नहीं दिया मेरे को बेटा। जब आपके पास आवाज नहीं, मेरे पास कैसे आवाज आएगी? ऐसे बताओ।
कितना हौच है ना। हाँ सही पकड़े सर आप। अनमोल, पॉइंट नंबर 3 का मतलब इससे क्या होगा? रिटर्न निकालेंगे उस। अच्छा एनआर ने सही पकड़ा। राशि, नहीं पॉइंट नंबर 3 का मतलब कितनी क्या है? अच्छा 1,08,000, 1,08,000 रुपए शायद तक। आपका नाम? साक्षी। पॉइंट नंबर 3 का मतलब यस। हाँ आप नहीं। शुभी, सविता, आना चाहिए था। ठीक है। दीक्षा, पढ़ाई नहीं समझ अभी तक। क्यों? नोट डाउन कर रही थी। मैं सोचा था मेरे पास नंबर ही नहीं आएगा इसलिए। सन्मति, क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 3। मैं वापस बोल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 3। हाँ गुड। निकिता, हाँ आप। कितना? 1,08,800। हाँ मैं वो नाम भूल गया इनका। आपका? यस निशी। नहीं पूजा। शिवम, थोड़ा लाउडली बेटा। आयुष, प्रवीण, दिव्या, आर्ची, दृष्टि, निधि, आकांक्षा, अंकित। बोले श्वेता ना? सिद्धि। इस पे आ गया हूं मैं। हाँ? ठीक है। कन्हैया, पंकज। यस बेटा। वो नाम नहीं पता आपका? हाँ यस। हाँ हसन बेटा, होना चाहिए ना।
बुरहान, हाँ वर्मा जी, हाँ बोले। दीक्षा, गुड, शाबाश, यस। सॉरी, हाँ कोई बचा है? यस, प्रिया, नहीं, यस मिशा बेटा, हाँ दीपाली, सॉरी, गुड। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं। एनीवे पढ़ते हैं अपन लोग बेटा। The following is the balance sheet of Denny Limited as on 31st March 2005. The equity share capital and preference share capitals both are given in the questions. पहला क्वेश्चन है जहां पे आपके पास इक्विटी भी है और क्या है बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स भी। कोई मानता नहीं, हम कैपिटल इनपुट निकालते हैं, असेट्स लेस लायबिलिटी। अरे बोलो ना, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, गुडविल, रियल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर्स और कैश और बैंक बैलेंस। The following are the additional information given. The profit after tax. PAT given है, PAT क्या गिवन है, PAT। तो आपके पास क्वेश्चन को मुझे बताओ, एफएमपी निकालने के लिए पैट चाहिए, पीबीटी चाहिए, पीबीटी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पास जाना पड़ेगा, इफ रेट ऑफ टैक्स इफ अवेलेबल। देखते हैं 2002, 3, 2003, 4, 2004, 5 के आपके पास आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट टैक्स profit given for like 41,000, 6 like 45,000 and for like 18,000. The NRR is 10% on the net assets attributed. The value of freehold property is to be ascertained on the basis of 8% return. मुझे भी नहीं आया। The current rental will rupees 1,08,000। मुझे समझ भी नहीं है, किसी और से पूछूंगा, अगर कुछ बता दिया तो देखता हूँ बेटा, फोन लगा के बात करनी पड़ेगी, भैया कोई बता दो मेरे को उसका मीनिंग। द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 40%। मतलब क्वेश्चन में रेट ऑफ टैक्स गिवन है तो PAT से क्या पीबीटी निकाल लोगे। पॉइंट नंबर 5, हसन बताओ, नहीं लवीना, लवीना पॉइंट नंबर 5। सो सिंपल, 2003-4 का जो प्रॉफिट दिख रहा है उस प्रॉफिट में 10,000 नहीं, जितना उसका प्रॉफिट है उसका 10% प्रॉफिट कौन सा है, नॉन रेकरिंग नेचर का, जो कि नहीं होना चाहिए। आ रहा है तो उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पॉइंट नंबर 6, यस ट्रस्टी।
किया जाए। सविता, पॉइंट नंबर 6। सो सिंपल, हमने 2004-5 में कुछ प्रोविजन बनाए थे 31,500 की, उसकी अब जरूरत नहीं है। जब प्रोविजन आपने बना दिया, प्रॉफिट कम कर चुके हैं, करना बाकी। और प्रोविजन बनने से क्या प्रॉफिट भी कम होता है, और प्रोविजन बनने से क्या डेटर्स भी कम होते हैं। तो डेटर्स भी अननेसेसरी कम होकर डेटर्स को 31,500 से बढ़ाना है और प्रॉफिट को मुझे इंक्रीज करना है। बोलो हाँ या ना। पॉइंट नंबर 7, पलक। So simple, a claim of rupees 16,500, the company is to be provided and adjust against the profit and loss account for the financial year 2004-5. इसके इफेक्ट क्या होंगे बेटा? प्रॉफिट कम होगा, बस। गुडविल भी तो कम होगी। हाँ सविता, सिर्फ प्रॉफिट ही कम होगा। क्या बुरान इस बात को आप एग्री करते हो? यस प्रफुल, एग्री? सिर्फ प्रॉफिट ही कम होगा। राशि, यस प्रॉफिट ही कम होगा। आकांक्षा, यस यस। शुभी, सिर्फ प्रॉफिट ही कम होगा। हाँ, सिर्फ प्रॉफिट ही कम होगा। गलत है। अरे प्रॉफिट कम होगा, क्लेम की लायबिलिटी आ गई तो क्या इसको पेमेंट करना पड़ेगा? अरे क्लेम पे कर दिया, पे करना बाकी है। क्लेम करना बाकी है तो क्या आपकी लायबिलिटी बढ़ गई? तो क्या प्रॉफिट कम होगा? सीधी सी बात, नियम बना लो एडजस्टमेंट का, में से 2 इफेक्ट देने का। कितने इफेक्ट देने का? 2। पहला कौन सा? ये समझ में आ गया कि 16,500 से प्रॉफिट कम होगा। दूसरा, क्या बैलेंस शीट में लायबिलिटी बढ़ेगी? अगर इफ यू आप ये एज्यूम करते हो इसका पेमेंट करते हो तो क्या इसकी वजह से क्या कैश कम होगा? या कैश कम कर दो, या फिर सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ने तो बोला है इज टू बी प्रोवाइडेड एंड एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। सर इसमें तो क्वेश्चन ने यही बोला है कि इसको P&L से एडजस्ट किया जाएगा, तो वही करेंगे। अरे प्रॉफिट से कम करोगे, क्यों करोगे? कि आपके पास लायबिलिटी आ गई है, तो क्या अल्टीमेटली क्या ये लायबिलिटी आपकी फ्यूचर की लायबिलिटी है? क्या इसका पेमेंट कर दिया है? तो पेमेंट करना बाकी है, तो क्या ये मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन गई? उसके 2 इफेक्ट, पहला प्रॉफिट कम, दूसरा आउटस्टैंडिंग क्लेम। क्या पे कर दिया, पे करना बाकी है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग क्लेम है। अरे क्या क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा है? पूरा ही अच्छा है सर। यस, इसी बात बताओ। पॉइंट नंबर 8। पंकज बेटा अगर ये बोला ना सर मेरे को नहीं समझ, उल्टा पटका पे अभी लटकाऊंगा सबके सामने, वीडियो भी देख रहा है पूरा ना। गुडविल करना है, कैलकुलेट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट्स इट। अरे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years। अरे बोलो, अब मुझे बताओ, यहां पे 3 years भी गिवन है, क्वेश्चन में एनआरआर भी गिवन है, और क्वेश्चन ने बोला है गुडविल का एवरेज प्रॉफिट का 3 times। क्या क्वेश्चन में एनआरआर गिवन है? और कैपिटल एम्प्लॉइज में भी टेकन 31 मार्च 2005। क्या आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉइड भी गिवन है, एनआरआर भी गिवन है, और नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है, और पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है कि गुडविल कौन सी में से निकालना है। तो जब एनआरआर गिवन है तो एनआरआर मल्टीप्लाई भी कैपिटल एम्प्लॉइड तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका एडजस्ट प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ गुडविल। अरे बोलो ना, पर मेरा अभी भी पॉइंट नंबर 3 बाकी रह गया। प्रवीण सुनना, मैं जो बोल रहा हूं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है
the freehold property, the value of freehold property is to be ascertained on the basis of 8% return. मतलब freehold property का valued करना है, उसकी जो वैल्यू आइडेंटिफाई करो, तो इस हिसाब से वैल्यू आइडेंटिफाई करना कि जितना रिटर्न उसका 8% है, और उसका रिटर्न कितना है 1,08,000 रुपए. तो 1,08,000 उसका रिटर्न है, तो क्या 1,08,000 क्या 8% का इक्विवेलेंट है? नहीं क्या? हाँ. अरे क्वेश्चन खुद बोलता है. क्या बोलता है? करंट रेंटल वैल्यू. क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है, तो क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट 8% के इक्विवेलेंट है? और कैसे पता? पहले लाइन में लिखा है द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ 8% रिटर्न. उसका वैल्यूएशन किस पे किया जाएगा? रिटर्न के बेसिस पे. और उसका जो रिटर्न है, क्या है? रिटर्न. क्या रेंट मिलना अल्टीमेटली प्रॉपर्टी का रिटर्न ही तो होता है? रिटर्न मतलब इनकम. अरे बोलो ना. तो जब मैं यहां बात करता हूं रिटर्न के लिए, तो रिटर्न कितना है? 1,08,000 रुपए. और मुझे बताओ ये रिटर्न क्या 8% के इक्विवेलेंट है? तो 100% के इक्विवेलेंट करूंगा तो क्या मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी? दिस द फ्री होल्ड वैल्यू प्रॉपर्टी. आया समझ? सोल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन को सोल्व करो अभी मेरे सामने. पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं. अब क्वेश्चन आपको पूरा आपको खुद को सोल्व करना. जस्ट ट्राई इट. ट्राई करो. नहीं तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? गलत होगा. नहीं होगा मतलब ऐसा होना तो है, तय है. क्या समझ में नहीं आया राशि बेटा? आप लोग ट्राई करो. नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा. हाँ फिर तो ट्राई कर लेंगे सर, है ना? इसका प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए एग्जाम के हिसाब से. ये आपका टेस्ट है. ये क्वेश्चन एग्जाम में 12 मार्क्स का है और आपको 15 मिनट दे रहा हूं सोल्व करने के लिए. 15 मिनट बाद अपने आप पेन आपको रोकना है. नाउ टाइम स्टार्ट.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. उम्मीद करता हूं सभी का सही हो. क्वेश्चन नंबर 7. सबसे पहले बात गुडविल निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में. और गुडविल निकालने के लिए कोई मेथड स्पेसिफिक गिवन नहीं थी, बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है. तो इससे ये तो समझ में आ गया, या तो सुपर प्रॉफिट या कौन सा बेटा सिंपल एवरेज मेथड से गुड निकलेगा. अब एवरेज निकलेगा ये तो क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया वेटेड एवरेज से, नहीं बोला क्या? हाँ, सिर्फ एडजस्टेड एवरेज बोला तो एवरेज निकलेगा. अब एवरेज के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोला तो हम क्या मानेंगे, वेटेड या सिंपल. अब मेरे पास एवरेज से निकलता अल्टीमेटली क्या हम एफएमपी निकालते हैं, वहां से एफएमपी निकल गया प्लस क्या मेरे पास क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर एनआरआर लगाने की इन्फॉर्मेशन गिवन, तो क्या वहां से मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, एफएमपी निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूज कर दूंगा, गुडविल निकल के आ जाएगा. समझना, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल सकता है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकल सकता है. अरे बोलो ना. इसलिए हम यहाँ कौन सा लगाएंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड. तो गुडविल इज इक्वल टू क्या बेटा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या, नंबर ऑफ ईयर्स. कितना बेटा ये नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर्स कितना 3. बोलो, ये 3 आपने इसलिए लिया कि 3 साल के पास क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन थे, तो क्वेश्चन में बोला था क्या, ऐसा तो नहीं 3 साल के प्रॉफिट गिवन है इसलिए, नहीं, इस क्वेश्चन में बोला है साफ 3 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 इयर्स. आप एवरेज प्रॉफिट निकालो 3 सालों का, उसका 3 टाइम्स. आया समझ में? तो मेरे पास ये गिवन है, मेरे पास ये गिवन नहीं है, मैं ये कर दूंगा गुडविल आ जाएगा. अरे बोलो ना. तो मुझे अब पहला पॉइंट क्या चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ क्या, सुपर प्रॉफिट. क्वेश्चन तो खत्म हो गया यहीं पे, पर अब इसके निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए. सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एफएमपी मुझे नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, ये दो ही आ जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ एनआरआर मल्टीप्लाई बाय, और क्वेश्चन ने भी स्पेसिफिकली बोल दिया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. सर आपको कैसे पता 31 मार्च का कैपिटल लेने का, क्वेश्चन ने बोलेगा. अरे बोला है नहीं बोला है. नाउ एनआरआर क्वेश्चन में कितना परसेंट, ये हो गया आपका. पर अल्टीमेटली अभी भी इंपॉर्टेंट 2 चीज बाकी है आपके पास, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बाकी है और अल्टीमेटली एफएमपी निकालना बाकी है. तो 2 चीज निकालनी, सबसे पहले क्या निकालूंगा, एफएमपी निकालोगे या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड. कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ध्यान समझना. जितने सालों के आपके पास प्रॉफिट गिवन है उतने सालों के कॉलम, पर्टिकुलर 2000 क्या आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 4 लाख एग्जैक्ट. इसमें ऐड करेंगे क्या आएगा, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स होंगे या नहीं होंगे. आओ, पहला पॉइंट
क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट पे आओ। तीसरा पॉइंट हमें ये बोलता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो मैंने अब ये नो डाउट में आपको बोला है हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होगा, तो इसका एक इफेक्ट तो कहां जाएगा, असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, दूसरा होगा रिवोल्यूशन रिजर्व बढ़ेगा। पर क्या रिवोल्यूशन रिजर्व का हमारा इंपैक्ट हमारे यहाँ क्वेश्चन में पड़ेगा क्या? अरे असेट्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो रिवोल्यूट करते हैं, तो वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री क्या, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। और रिवोल्यूशन रिजर्व कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। हमें बैलेंस शीट बनानी है क्या? अब समझ में आया। तो पॉइंट नंबर 2 का 3 का इफेक्ट जाएगा असेट्स की वैल्यू को बढ़ाने में। बोलो राइट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल 40%, ये हो चुका। 10% ऑफ नेट, हाँ 10% ऑफ प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2003-4। इस साल का प्रॉफिट कौन सा नेचर का है, नॉन रेकरिंग। तो 1 लाख। क्या इस साल का जितना प्रॉफिट है उसका 10% प्रॉफिट नॉन रेकरिंग नेचर का है, तो क्या इसका प्रॉफिट में 10% लेस करेंगे? पॉइंट नंबर 5 पे आके बाद पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि 31,500 का प्रोविजन फॉर बीडी हमने बनाया कि इसकी जरूरत नहीं थी। कौन से ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2004-5 के लिए। तो इस साल का प्रॉफिट ऑलरेडी कम होके आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। क्लेम के लिए आता 16,500 का क्लेम इस साल के लिए ही है। क्लेम कितना, 16,500। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इसको बढ़ने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आपसे बात करता हूं, उस सिचुएशन में क्या होगा, गुडविल में भी कैलकुलेट 3 है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा यार। कितना आया? तो लेसे तो किया हुआ है, कहां पे पहले से किया हुआ बेटा, जबरदस्ती बोल रहे हो मेरे को। पहले से लेसे तो पहले भी लेस था, लेसे था ना बेटा। हाँ हाँ, ध्यान से देखते नहीं हो। बहुत समझ में आया? कितना आया, 7,35,000। ये लेस इसलिए होगा कि क्लेम हमें इज टू बी प्रोवाइडेड, हमें लेस करना बाकी, लेस करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो। दिस इज द एडजस्टेड प्रॉफिट। इसका क्या करेंगे, एवरेज। टू 5-1 8-3 8,3,9,1 8 लाख। क्या ये प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है? क्या एवरेज प्रॉफिट है? क्या इसमें से फ्यूचर के एक्सपेंसेस, फ्यूचर की इनकम, लेस टैक्स, क्या फ्यूचर का टैक्स रेट गिवन है? नहीं गिवन, तो जो पास्ट का है वही फ्यूचर का बनेगा। फिगर इन लैक्स बोलता हूँ प्लीज, थोड़ा कम पढ़े लिखा हूं मैं इसलिए। फिगर इन लैक्स 3,33,000, 3,35,000 ऐसे। थैंक यू। 5 लाख, हाँ ऐसे है, ये चाहिए अपन को। 5,46,000 फाइन। दिस इज माई एफ। 5,46,500। किसी कोई आपत्ति है बेटा? ये 8,39,167 में से 40% को माइनस किया, 3,35,000 सही है।
5,03,500. क्या समझ में आया? नाउ दिस इज FMP. बस एक चीज और निकल जाए, मेरा काम बन जाए. क्या चाहिए एक चीज और आपको? बोलो. हाँ. नाउ सबसे पहले क्या आएगा? गुडविल आएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आएगा, कितने पे आएगा? 12 लाख. नेक्स्ट प्लांटेन कितना? 7 लाख. नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट हाँ कितना? स्टॉक ऑन डेटर्स 7,98,500 प्लस 31,500, 8 लाख. नेक्स्ट डेटर्स के बाद कितना? लेस लाइबिलिटी कौन कौन सी? क्रेडिटर्स 4, कितना? नेक्स्ट कुछ नहीं हुआ. हाँ क्या समझ में आया? क्वेश्चन 7 इज ओवर. 8 ऑलरेडी होमवर्क था बेटा. 9 इज ऑल्सो होमवर्क. 9 इज होमवर्क. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ गुड डे.